हमारे साथ इस वक्त जनाब इरफान कामिल साहब मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि आजकल सितारों की चाल क्या कह रही है। आजकल हर चीज कामिल क्या है, कामिल क्या है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सैरिश, खैरियत से हैं आप? जी अच्छा कामिल साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि इलेक्शन के बारे में आजकल बहुत बात हो रही है। इन कार्ड से पूछ लें कि भाई हमारी तैयारियां पूरी हैं, इंशाल्लाह वक्त पर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये मैंने पहले भी अभी लास्ट प्रोग्राम जब किया था आप लोगों के साथ, तो उसमें भी मैंने यही प्रिडिक्ट किया था कि मुझे डिले होते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, ये मुझे टाइम पे नहीं, ऑलमोस्ट ये मार्च अप्रैल में जाते हुए नजर आ रहे मुझे हैं। लगा शायद सितारों ने अपनी कोई पोजीशन तब्दील कर ली पोजीशन होगी। बदली हो और सितारे कह रहे हो कि एक हफ्ते में जहां लोग आपस में इलेक्शन के इत्तेहाद कर रहे हैं तो शायद इलेक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन ये डिले होते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शंस। हाँ, ये है कि जो अपनी जो वॉर चल रही है, ये जरूर मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि ये आपको 21 के बाद ये थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी, इंशाल्लाह की तरफ जाएगी अच्छा, ये। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा इरफान साहब आपको बता दूं, ये मेरे साथ मुदस्सिर इकबाल अब हैं। अब माशाल्लाह ये मेरे साथ एज अ को एंकर प्रोग्राम की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसलिए इनको इनकी पिछली आपकी प्रिडिक्शंस का नहीं मालूम। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब कल पेशी थी उनकी और एक हफ्ते के लिए मुलतवी हो रही है, इलेक्शन भी सर पर है। लग रहा है कि मियाँ साहब को अदालत से रिलीफ मिल जाएगा और जो उनका एक मकसद था इलेक्शन से पहले आने का, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। देखें, ये जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें और ये हमने पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि मैंने उनको कहा था कि अगर वो आएंगे तो 21 तक आ जाएंगे, वरना उसके बाद उनके लिए आना प्रॉब्लम होगा। अच्छा, 21 को आ गए और आप ये देखिए कि उनकी कल जो पेशी थी, कल भी 21 थी तो उनकी पेशी थी। ओके, अच्छा, अब सिलसिला ये है कि जो इनका जो आगे जो टाइम है, ये इनके पास ये जो अभी अगले जो 10 दिन है, इसके अंदर ज़रूर इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं ये 10 डेज, जिसमें कि इनको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, चले जी, आपकी प्रिडिक्शन हम रख लेते हैं। ये अगले 10 डेज में आप कह रहे हैं रिलीफ मिल सकता है, तो इसका मतलब है वो इलेक्शन का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब खास से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। तो बिलावल साहब के सितारे क्या कहते हैं कि वाकई इक़्तिदार का हुमा उनके सर सजेगा? बिलावल साहब का एक्चुअली जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं, जिसे हम नेटल चार्ट कहते हैं, जायचा कहते हैं, तो एक्चुअली ही इज इन वेरी स्ट्रांग पोजीशन। वो शुरू से एक अच्छी पोजीशन में उनका जायचा, और वो उनको बहुत सपोर्ट करता है हर जगह। लेकिन अच्छा। कहते हैं कि हर चीज़ के लिए एक टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये मैंने आपको बताया कि अगर ये इलेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि शायद ये डिले होंगे, अगर ये डिले होते हैं और ये इलेक्शन जाते हैं आफ्टर 21 ऑफ मार्च, यानी 21 मार्च के बाद अगर ये कंडक्ट होते हैं इलेक्शन, तो ये सपोर्ट करेंगे बिलावल साहब को, क्योंकि उनका मार्च बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। इस वजह से उनको सपोर्ट मिल सकती है अगर ये मार्च के बाद लेकिन जाते वो हैं। तो जल्दी इलेक्शन की बात हमेशा करते रहे। देखें, ये तो अल्लाह की तरफ से तो आपसे अगर इरफान साहब वो राब्ता करते तो यकीनी तौर पर वो कहते मार्च के बाद ही होने चाहिए इलेक्शन। देखें, हम तो जो पोजीशंस देख रहे होते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं, उसमें फिर पर्सनैलिटीज होती हैं। लेकिन वही है कि अगर सब कुछ बिल्कुल क्लियर एंड फेयर हो तो बहुत सारी चीजें सपोर्ट करती हैं, चलें, वरना नियतों के हाल तो फिर अल्लाह की जात जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, इससे पहले कि हम हॉरोस्कोप की तरफ जाएं, थोड़ा सा जरा साइफर केस में भी सुना है कुछ खान साहब को भी रिलीफ मिलने का इम्कान या जमानत का इम्कान पैदा हो गया है, वो इलेक्शंस में नजर आ रहे हैं? नहीं, उनका ज़रा सा मुझे वीक लग रही है चीज़ें। और जिस वक्त उनके साथ ये गवर्नमेंट का भी चल रहा था, तो मैंने उस वक्त भी प्रिडिक्ट किया था कि उनके लिए ज़रा पोजीशन वीक है, और अभी भी उनकी पोजीशन थोड़ी वीक साइड के ऊपर है, जो कि अब अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके हक में भी बेहतर चलें करे, जी, जो क्यों सबके नहीं, लिए अब दुआ बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। अच्छा, अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही, नए कैप्टन आ गए शान मसूद। बाबर आजम के तो सितारे उनके शायद साथ नहीं दे पाए, तो अब अगले आने वाले वक्त में शान मसूद और पाकिस्तान टीम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूर, क्या देख रहे हैं क्रिकेट में? अभी ये जिस पे जा रहे हैं ये टूर, जो जी, ऑस्ट्रेलिया। अपना ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है, ये इतना ज्यादा पाकिस्तान को फेवर नहीं करेगा। ये अच्छा। पाकिस्तान को कोई, अगर आप समझ रहे हैं कि कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे पाकिस्तान की सूरत हाल में क्रिकेट टीम, तो ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि पाकिस्तान अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, दिस टाइम इज ऑन वेरी मच वीक साइड। 14 दिसंबर को जाना है इरफान साहब, ये ज़हन में जी, रखिएगा। जी मुझे पता है 14 दिसंबर को ये जा रहे हैं, तो 14 दिसंबर के बाद ये ऑनवर्ड फिर ये पूरा समझे कि सैटर्न का टाइम उधर ही होंगे, और ये कभी भी टाइम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इनकी पोजीशन वीक होगी उसमें। और हाँ, अलबत्ता जो आगे का जो एक सेगमेंट आ रहा है जिसके अंदर नॉमिनेट किया गया है शाहीन आफरीदी को, न्यूजीलैंड न्यूज जो कि पीएसएल के लिए या वर्ल्ड कप के लिए किया गया गालिबन, जो उनको टी20 के कैप्टन हैं, और वो और उसके के बाद लिए आगे 2024 से, सही कह रहे हैं, वो T20 टी20 वाला, का वो वर्ल्ड कप। T20 वाला जो जिस टाइम सिनेरियो में वो चीज आ रही है, वो जरूर सपोर्ट करेगी पाकिस्तान को, और इनफैक्ट वो शाहीन आफरीदी को भी सपोर्ट करेगी। चलें जी, अल्लाह करे चीज़ें सभी के हक में बेहतर हो। अच्छा इरफान साहब, होरोस्कोप क्या बता रहे हैं, क्योंकि जिनके स्टार्स हैं वो तो इस वक्त एरीज वाले सबसे पहले मुंतजिर हैं कि आप क्या बताते हैं। मैं पाइसेस से स्टार्ट लेता हूँ, चलें जी, आप क्योंकि मेरा पाइसेस से स्टार्ट लें। पाइसेस से होता है। तो पाइसेस के लिए ये वीक, और आज 22 है, वेडनेसडे का दिन है, और हम इसको कंक्लूड करते हैं सिर्फ संडे तक, क्योंकि हमारा जो वीक स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली ठीक मंडे है। से। तो पाइसेस की अगर हम बात करते हैं, तो पाइसेस का मूड स्विंग बहुत अच्छे हैं, उनका काम बहुत अच्छा है इस वक्त, उनकी जॉब वगैरह बहुत अच्छी है, तो पाइसेस ओवरऑल इन गुड कंडीशन। एरीज जो है, एरीज के लिए ये टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी, इन टर्म्स ऑफ उनकी सोच बहुत ज़्यादा घर की सोचें और काम की सोचें बहुत ज़्यादा हुई, और उनको बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है टूवर्ड्स अपनी वर्किंग साइड के ऊपर। वहाँ पे उनके लिए थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो बहुत केयरफुली, स्पेशली साइन करते वक्त कोई सही, ये टाइम साइन करने का नहीं है कि कोशिश करें कि उसको बहुत देखभाल के करें, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी एग्रीमेंट को। एरीज के बाद आप आ जाते हैं टॉरस के ऊपर। जो टॉरस का साइन है, ये बेसिकली डिनोट कर रहा होता है वीनस को। तो ये टाइम इनके लिए सिर्फ हेल्थ वाइज डिफिकल्ट है, कि ये अपनी हेल्थ, और स्पेशली हेल्थ भी वो जो कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, और कई मेरे जानने वाले हैं उनको भी है, बट मैं ओवरऑल सबके लिए बात कर रहा हूँ टॉरस की, कि ये इस वक्त उनको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन ज़रूर सदका करें, ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बाकी ओवरऑल उनकी चीज़ें सेटल्ड हैं। उसके बाद जेमिनाइज हैं। जेमिनाइज के लिए ये मंथ बहुत सपोर्ट कर रहा है, मंथ भी प्लस ये वीक भी, क्योंकि ये जुपिटर से रिलेट करता है ये वीक जो है, और जुपिटर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इस वक्त जेमिनाइज को, इन टर्म्स ऑफ उनको नए बिजनेस एस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, उनको नई जॉब्स ऑफर हो सकती हैं, प्लस उनके लिए फैमिली वाइज बहुत अच्छा है। अगर वो शादी के लिए कोई प्रपोजल्स हैं, वो फाइनल हो सकते हैं उनके। दिस इज पहली, वेरी दूसरी, गुड, तीसरी, किसी के लिए भी। किसी के लिए भी बिल्कुल। जेमिनाई के बाद आपके पास कैंसर है। कैंसेरियंस के लिए टाइम है अब्रॉड ट्रैवल करने का। अगर उन्होंने अपनी कोई प्लानिंग की है कि जिसके अंदर के वो ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड, स्पेशली उनकी रिलीजियस जर्नी, जिसके लिए वो बहुत अरसे से ट्राई कर रहे थे, जाना सकते हैं, उम्रे पे जा सकते हैं वो, या ज़ियारतों पे जा सकते हैं। मेरा कैंसर है ना इरफान साहब, इसलिए वो मुझे कह रहे हैं कि आप उम्रे पे चले जाएं। हाँ, आप प्लानिंग कर सकते हैं, दिस इज वेरी राइट टाइम, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी ये प्लानिंग अल्लाह ने चाहा तो उस तकमील तक पहुंच सकती है। नहीं इरफान साहब, हमने इन्हें छुट्टी नहीं देनी, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो हमारे तो दुआ थी कि अल्लाह ताला हर किसी को उस दर पे लेके जाए, और अल्लाह ताला सबके लिए वहाँ पे कामयाबी और कामरानी रखे। उसके बाद आपके पास कैंसेरियन के बाद जो साइन हमें फॉलो करता है, दैट इज लियो। ठीक है, लियोस के लिए ये टाइम मेडिकल कंडीशंस के लिए ज़रा सा डिफिकल्ट है। अच्छा। उनको चाहिए कि अपने मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करें, ज़रूर करें, क्योंकि इन दिनों में उनके जो लिपिड्स हैं, मींस कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हैं, जो हार्ट को रिलेट करते हैं, वो थोड़े से हाई साइड पर नज़र आएंगे। तो उसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल एक लिमिटेड टाइम के लिए है ये चीज़, बट उसको केयरफुल रहें उसके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने अगर बच्चों के मामले में कोई ऐसे स्टेप्स लेना चाह रहे हैं जिसमें उनकी एजुकेशन है, जिसमें उनकी कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको वो चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें, उसको ज़रूर प्लान करें। दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम फॉर प्लानिंग। उसके बाद आपके पास विर्गो आ जाता है। विर्गो का ये टाइम बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि
ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस ड्यूरेशन के अंदर। अच्छा। ये कहते हैं ना, दो जगह आप सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। तो कोशिश करें कि इस टाइम को इसी तरह सेचुरेशन में गुजारें, कोई नई टास्क ना स्टार्ट करें, कोई नया काम ना स्टार्ट करें कि जिसके अंदर उनको जाके आगे कहीं डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े। उसके लिए बेस्ट है कि ये वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन ज़रूर सदका करें, ज़रूर करें। अच्छा। तो इनकी ये चीज़ और दूसरी चीज़ ये कि इन दिनों कोशिश करें कि मास्क ज़रूर, विरगोज एंड स्पेशली जेमिनाइज, ये दो साइन ऐसे हैं जो मरकरी से रिलेट करते हैं। आजकल क्योंकि स्मोक वेदर है जो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है और अब कराची के अंदर भी लिटिल बिट है, तो इन लोगों को सांस के मसाइल बहुत हो सकते हैं, जेमिनाइज को एंड विरगोज को। कोशिश करें बाहर निकलें, मास्क वेयर करें, ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाएं, तो इनको ये चीज़ सपोर्ट करेगी। थोड़ा सा क्विकली कीजिएगा आप इरफान साहब, टाइम क्योंकि कम है। विरगोज के बाद आपके पास लिब्रा आ जाता है। लिब्रा इज ऑल गुड। लिब्रा की स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इसको बिल्कुल फ्रेश माइंडेड हैं, अपने जो काम करना चाहते हैं बहुत इजीली करें, बट नो चेंज, कोई चेंज ना करें किसी चीज़ में। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो आ जाता है। स्कॉर्पियन भी इस वक्त उनका तो मंथ है ये, क्योंकि जुपिटर के साथ बहुत ज़बरदस्त उसका कम्बिनेशन है, तो उसको ज़रूर आगे लेके चलें अपनी चीज़ों को, स्पेशली मीडिया के जो लोग हैं, जो स्कॉर्पियोज हैं, मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया के लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम टू चेंज। आई मीन वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती हैं जिसको चेंज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ उनकी सही रहेगी, बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है। स्कॉर्पियो के बाद आपके पास सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस का अपना मंथ है ये, क्योंकि जुपिटर से रिलेट करते हैं। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़रूर करें गोल्ड के अंदर, उनको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ के अंदर इस वक्त। प्लस ये कि उनकी इस वक्त मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, तो जो नए स्टेप्स लेना चाहते हैं, नए वेंचर्स में जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएं, नई पार्टनरशिप्स में जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएं। उसके बाद आपके पास कैप्रिकॉर्न आ जाता है। कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त किसी तौर पर भी कोई नए चीज़ों की तरफ ना जाए। अच्छा। कोशिश करें, बिल्कुल स्टैंड करें, क्योंकि इस वक्त उनका ब्लड प्रेशर वगैरह ये ज़रा एक हाई साइड पे हो सकता है, तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा स्टेबल रहें। और वैसे ही बहुत रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने रिलीजन की तरफ ज़रा ज़्यादा फोकस करें और दुआएं ज़रूर करें। इस टाइम पे दुआओं की कबूलियत है। एक्वेरियस, अगर कोई खाने का कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कुकिंग रिलेटेड कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, या कोई और ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जो फूड से रिलेटेड हो, तो ये इनको बहुत सपोर्ट करेगा। बाकी ये प्योरली सर्विस पर्सनालिटीज़ हैं, जॉब पर्सनालिटीज़ हैं, बिजनेस ज़रा करते हैं, तो चलें जी। सही, इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी स्टार्स के हवाले से बता दिया, समझा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।